ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें बात चल रही थी ईश्वर प्रेम की, और इसमें एक दृष्टांत स्वामी जी सुना रहे हैं 3 सत्संगों से, जो नामदेव जी का प्रसंग है, दृष्टांत है, जिसमें नामदेव जी अपने नाना जी को देखते देखते भगवान में आस्था, समर्पण और विश्वास, श्रद्धा उनको हुआ। और जब एक नाना जी गए तो वो उस मूर्ति को दूध पिलाने के लिए, अर्थात भोग लगाने के लिए आग्रह करते हैं, और उस आग्रह में वो देखते हैं कि मूर्ति अर्थात उनके गोपाल जी उनका दिया हुआ दूध नहीं पी रहे हैं। तो पूरे श्रद्धा और संकल्प के साथ वो बैठते हैं, भावना करते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं बनता। तो कहते हैं कि मैं अपनी गर्दन ही चढ़ा दूंगा अगर आप मेरा ये पियोगे नहीं। इसी प्रसंग को आगे लेते हैं भगवान। एक कवि ने कहा है, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वह जो मर गया हो तेरे लिए ही। यही भावना थी, यही दृष्टिकोण था नामदेव का कि वे जिएंगे तो अपने गोपाल जी के लिए और नहीं जिएंगे तो गोपाल जी के लिए। कितना विकट संकल्प था उस नन्हे बालक का। क्या आप लोगों को कोई आश्चर्य है? अमेरिका में मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जा रहे हैं जिनसे आप एक मेज की जगह एक घोड़ा देख सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। यह घटना तो आपके देश की ही है। नामदेव के संकल्प पूर्ति की घटना पर आप तब विश्वास क्यों न करें? ऐसा कहा जाता है कि जब नामदेव ने अपनी गर्दन पर तलवार रखी तो एकदम यकायक न मालूम कहाँ से गोपाल जी प्रकट हो गए और उन्होंने बालक नामदेव को अपनी गोद में उठा लिया। फिर क्या था, नामदेव ने जो दूध अपने गोपाल जी के लिए रखा था उसे वे घटाघट पीने लगे। यह देखकर नामदेव की खुशी का वारा पार न रहा। उसकी प्रसन्नता अवर्णनीय थी। लेकिन जब बालक नामदेव ने देखा कि गोपाल जी सारे का सारा दूध गुटक रहे हैं तो उसने गोपाल के गाल पर तमाचा जड़ दिया और उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा दूध नहीं छोड़ोगे? इस बालक नामदेव की के आंखों के सामने आध्यात्मिक भाषा में बहुत मोटा पर्दा पड़ा था, क्योंकि उसे ईश्वर के बारे में किंचित भी ज्ञान नहीं था। भले ही यह पर्दा मोटा हो या पतला, सच्चा प्रेम, सच्ची लगन, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, सच्चा समर्पण इन पर्दों को हटा देता है। जब नन्हे से बालक नामदेव में, ईश्वर में इतना प्रगाढ़ और सच्चा प्रेम हो सकता है तो वयस्क समझदार व्यक्ति इस प्रेम को
क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। एक उर्दू शायर ने कहा है, कीड़ा जरा सा कि जो पत्थर में घर करे, इंसान वह क्या जो न दिलवर में घर करे। सिजदे मस्ताना अम वासद नमाज, दर्दे दिल वाओ वुवद कुरआन मन। भावार्थ यह है कि जब छोटा सा कीड़ा पत्थर में छेद करने में समर्थ हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियतम के हृदय को जीतने में विफल रहता है तो वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि मेरी नमाज तो खुदा की इदायत अर्थात प्रार्थना में स्वतः ही अपने आप को झुका लेना है। खुदा के लिए दिल से जो आवाज़ निकलती है वह मेरे लिए कुरान है। ओम शांति शांति शांति।